जनता पार्टी के लिए उत्तर राजनीति के खेल का मैदान नहीं है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की भलाई के लिए सबसे बड़ा उर्वरा भूमि है। ये हमारी सोच है। मुझे यहां के लोगों की शक्ति पर भी भरोसा है। यहां के नागरिकों की शक्ति पर मुझे भरोसा है। यही तो उत्तर प्रदेश के लोग आप ही के तो पूर्वज, आप ही के तो पुरखे इसी भूमि पर राम राज्य बनाने का काम आप ही के पुरखों ने किया था। अगर जनता ठीक न होती, अगर लोग बराबर न होते, अगर लोग सामर्थ्यवान न होते, तो इस धरती पर कभी रामराज नहीं होता। भाइयों बहनों, राम राज्य बनने के लिए जिस प्रकार की जन सामान्य की शक्ति चाहिए, जन सामान्य के संस्कार चाहिए, जन सामान्य की परंपरा चाहिए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के हर जन जन में है। आप उस विरासत के धनी हो, फिर भी मुसीबत क्यों है? मुसीबत इसलिए है कि आपने सही सरकारें चुनी नहीं है, आपको सही नेता मिले नहीं हैं। जिस दिन आप सही सरकार चुनोगे, जिस दिन आप सही नेता चुने गए, तो ये जनता की शक्ति ये राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। और मुझे पूरा भरोसा है भाई। भाइयों बहनों, मेरा उत्तर प्रदेश का किसान, अकेला उत्तर प्रदेश का किसान अगर एक बार ठान ले, अगर उत्तर प्रदेश का किसान एक बार ठान ले, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में इस देश के किसान ने ठान लिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान, और यही मेरे देश का किसान जिसने हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे, यही धरती, यही किसान, यही परंपरा, लेकिन सही नेतृत्व ने आवाहन किया, यही मेरे किसान ने हिंदुस्तान का भंडार भर दिया था। भाइयों बहनों, अकेला उत्तर प्रदेश पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, इतनी ताकत है। लेकिन सरकारें ऐसी बनी हैं, देश ऐसे चल रहा है, आज यूरोप का पेट भरने का सामर्थ्य रखने वाला किसान आज दुर्भाग्य से खुद का पेट नहीं भर पा रहा है। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? मेरा किसान धान की खेती करे, धान पैदा करे, दिन रात मेहनत करे, उसके मन में एक भाव हो, इस मेहनत से पका हुआ धान किसी गरीब के पेट में जाएगा, किसी गरीब की जिंदगी को बदलेगा, उसके आशीर्वाद मिलेंगे। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, इसके दिल में रहता है। किसान जब खेती करता है तो उसके मन में रहता है, कोई जीव मात्र, सिर्फ इंसान नहीं, पशु पंखी भी भूखे न रहे, इसलिए किसान पसीना बहाता है, मेहनत करता है। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी मेहनत करके धान पकाने वाला किसान
जब टीवी पर देखता है, अखबार में पढ़ता है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पर पका पकाया धान पानी में भीग रहा है, सड़ रहा है, भाइयों बहनों, वो सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है ऐसा नहीं, किसान के दिल को चोट पहुंचती है। भैया, आपके सारे नारे मुझे पहुंच गए, मैं आपका आभारी हूं। दोस्तों, प्लीज प्लीज, आपके प्रेम के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन आप थोड़ा संभालिए दोस्तों। अब इतना बड़ा मैदान भी छोटा पड़ गया, क्या करे भैया। भाइयों बहनों, किसान जब धान पैदा करता है, उसको संतोष उसके जेब भरने से नहीं होता है। उसके जेब में कितने रुपए आए, इससे किसान को संतोष नहीं होता है। उसको तो संतोष तब होता है कि इसने कड़ी मेहनत करके जो धान पैदा किया है, वो धान गरीब के काम आया कि नहीं आया, तब जाकर के उसको संतोष होता है। ये भावना, किसान के दिल की बात, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार समझ नहीं पाती है। वो सिर्फ कागज पे हिसाब किताब करने वाले लोग किसान की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण धान के भंडार पानी में भीग रहे हैं, सड़ रहे हैं। और भारत की सुप्रीम कोर्ट हुक्म करती है कि ये धान गरीबों को बांट दिया जाए। दिल्ली की सरकार धान को सड़ने देती है, लेकिन गरीबों को बांटने से इनकार कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इनकार कर देती है। भाइयों बहनों, और बाद में क्या करती है? जिस किसान ने पसीना बहा करके धान पैदा किया, उसको 80 पैसे के दर से शराब बनाने वालों को बेच देते हैं। शराब बनाने वालों को। क्या मेरा देश का किसान, उसको पीड़ा होती होगी कि नहीं होती होगी? भाइयों, इसके दिल को चोट पहुंचती होगी कि नहीं पहुंचती होगी? मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कोई देश के ऐसे शासक हो सकते हैं जो गरीबों की मेहनत, किसान की मेहनत, उसको इस प्रकार से शराब बनाने के लिए उसको लगा दें? ये किसानों का अपमान है, धरती पुत्रों का अपमान है, और साथ साथ हमारे देश के गरीबों की मजाक है। भाइयों बहनों,